हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा 5th सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का, जिसमें से हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी और आज यह यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले के जो भी लेक्चर थे ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस इंट्रो करा दें। यह हमारे यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है और जो भी लेक्चर इसमें थे ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर की बात की जाएगी, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन ऑफ प्री फार्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड ओरल एंड पैरेंटल डोजेज फॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बीसीएस क्लासिफिकेशन से जो भी टॉपिक्स है आज एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा और यूनिट नंबर फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर आप अगर नहीं वॉच किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे टोटल लिस्ट आपको मिलेगी, वहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही आसान वीडियो होगी और इंटरेस्टेड भी होगी और बहुत इजी लैंग्वेज में भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि ये बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्थात बीसीएस सिस्टम होता क्या है। तो बीसीएस इज ए सिस्टम दैट क्लासिफाइज ओरल ड्रग्स इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी। बीसीएस सिस्टम में बेसिकली हम ये करते हैं कि जो हमारी ओरल ड्रग्स होती है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं मेनली 4 क्लासेज में, ठीक है। और किस पे बेस्ड होते हैं ये 4 क्लासेज? सॉल्युबिलिटी और इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी के ऊपर। बीसीएस सिस्टम में बेसिकली हमारा क्या किया जाता है, जो हमारे ओरल ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 क्लासेज में और वो चारों क्लासेज डिपेंड करता है उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी और इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी पर, ठीक है। यही मेन मोटिव है बीसीएस का। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू बीसीएस ड्रग सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेज अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। फिर से वही बात कही गई है कि ये बीसीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी ड्रग सब्सटेंस होती है उनको क्लासिफाई किया गया है 4 क्लास में, जो कि डिपेंड करती है वो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के ऊपर। ओके, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्लास होते क्या है, अब हम उनकी बात करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये 4 क्लास डिवाइड किया गया, आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगा क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का। तो फर्स्ट की जो सॉल्युबिलिटी होगी मतलब उसका हाई होगा, परमेबिलिटी भी हाई होगी। एग्जांपल की बात करें तो ये जो ड्रग्स आपकी रहेगी वो मेटाप्रोलोल रहेगी, ओके। और क्लास सेकंड में की जो ड्रग्स रहेगी उसकी सॉल्युबिलिटी लो रहेगी, परमेबिलिटी हाई रहेगी, जिसका एग्जांपल रहेगा आपका एसिक्लोफिनेक। क्लास थर्ड की जो दवा आती है जो सॉल्युबिलिटी इसकी हाई रहेगी, परमेबिलिटी लो रहेगी, एग्जांपल इसका सिमेटिडीन रहेगा, ठीक है। क्लास फिफ्थ की जो हमारी फोर्थ की जो आती है उसकी सॉल्युबिलिटी लो रहेगी, परमेबिलिटी भी लो रहेगी और एग्जांपल इसका क्या रहेगा? बाइफोनाजोल रहेगा इसका एग्जांपल। तो यहां तक आपका डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अब क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का थोड़ा थोड़ा आप क्या जानेंगे? डिफिनीशन जानेंगे, इसका डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का डिफिनीशन। फर्स्ट का डिफिनीशन सबसे पहले हम बात करें, दीज कंपाउंड आर वेल एब्जॉर्ब्ड एंड देयर एब्जॉर्प्शन रेट इज यूजुअली हायर देन एक्सक्रीशन। ये जो पहले क्लास फर्स्ट के कंपाउंड होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो है वो अच्छी होती है और एब्जॉर्प्शन रेट भी उसका हाई होता है अगर आप एक्सक्रिएशन से वो कंपेयर करेंगे तो। इसमें एग्जांपल की बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल जो आपका फर्स्ट एग्जांपल रहेगा वो है पीसीएम, ठीक है, मींस पैरासीटामोल। और क्लास सेकंड की बात करें तो दीज कंपाउंड्स हैव गुड एब्जॉर्प्शन बट स्लो डिसोल्यूशन एंड लो सॉल्युबिलिटी। क्लास सेकंड के जो कंपाउंड होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन तो अच्छे होते हैं लेकिन डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी दोनों ही बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत लो क्वालिटी में होंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो फेनेटोइन क्लास सेकंड की ड्रग्स हमारी आती है। और क्लास सेकंड की बात करें थर्ड की बात करें, दीज कंपाउंड्स हैव गुड सॉल्युबिलिटी बट लो एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लो परमेबिलिटी। जो क्लास थर्ड की दवाएं हमारी आती हैं उनके ये मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी तो अच्छी होती है लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है उनका स्लो होता है क्योंकि परमेबिलिटी जो है उनकी लो होती है। अब क्लास फोर्थ की बात करें, क्लास फोर्थ क्या है? दीज कंपाउंड्स हैव लो एब्जॉर्प्शन, लो सॉल्युबिलिटी एंड पुअर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। क्लास फोर्थ की जितने भी कंपाउंड्स हमारे आते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी लो रहता है, सॉल्युबिलिटी भी लो रहती है और बायो अवेलेबिलिटी इनकी पुअर ही होती है, ठीक है। तो ये क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के थोड़ा सा डिफिनीशन था इनका, ओके। एंड अब हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इनके सिग्निफिकेंस की हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया था। सिग्निफिकेंस भी आपको इसी वीडियो में डिस्कस करनी है।
सिग्निफिकेंस का मतलब होता है लाभ, ठीक है, मतलब एडवांटेज। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी को समझने में और प्रेडिक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, पहला। दूसरा क्या है, यूजफुल इन फार्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म। अब देखो क्या है, ओरल डोजेज फॉर्म के फार्मुलेशन को डेवलप करने के लिए ये यूजफुल होते हैं। यूजफुल फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओरल ड्रग्स प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, क्वालिटी और परफॉर्मेंस, ओरल ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने के लिए ये हेल्प करते हैं। यूज टू डेवलप क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इनके सिग्निफिकेंस हैं। अब हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस की बात कर लेते हैं। इनकी स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, ये अपने आप में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ए ड्रग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स सेफ, इफेक्टिव एंड गुड स्टोर। अब देखो स्टेबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है, स्टेबिलिटी मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा कहाँ तक स्टेबल है। एनालिसिस का मतलब क्या है, हमको उसका ये एक एवरेज निकालना है कि कब तक ये स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम वही देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ तक स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ए ड्रग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स सेफ, इफेक्टिव एंड गुड स्टोर। जैसे जो भी ड्रग्स बनी है उसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो कहाँ तक सेफ है, कहाँ तक इफेक्टिव है, और उसका स्टोरेज कहाँ तक अच्छे तरीके से है, ठीक है। ये सब हम लोग इसमें जानते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है, सम फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल चेंज इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल ड्रग प्रोडक्ट। अब देखो क्या है कि जो हमारे फाइनल ड्रग प्रोडक्ट बन के आते हैं उसमें कुछ फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल या माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो ड्रग्स उसका इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, स्टेबिलिटी भी कभी कभी घट सकती है, ठीक है। अब इसमें फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसकी बातें की जा रही है यहाँ पे। चेंज इन अपीयरेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एंड आल्सो दियर मेल्टिंग पॉइंट, प्योरिटी एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल चेंजिंग में क्या होगा, चेंज इन अपीयरेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, जो ड्रग प्रोडक्ट है उसका ये अपीयरेंस मतलब ये कैसा दिख रहा है वो भी चेंज हो सकता है, और उसके मेल्टिंग पॉइंट भी आपको चेंजेस दिखेंगे, और प्योरिटी में थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस दिखेगा, और अदर फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं उसमें भी चेंजिंग दिखेगी। अब केमिकल चेंज की बात करें तो डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, वो क्लियर बात की गई है। जो इसके पहले हम लोग केमिकल चेंजेस पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम वही इसमें होगा। डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज मतलब यहाँ पर ड्रग सब्सटेंस क्या है, धीरे धीरे डिग्रेड के कंडीशन में दिखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो उस पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाते हैं ना। तो ये केमिकल चेंजेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्या है, माइक्रोबियल चेंजेस क्या है, माइक्रोब्स की वजह से ये होते हैं। ड्रग सब्सटेंसेस कैन बी डिकम्पोज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जब ड्रग सब्सटेंस हमारे डिकम्पोज होते हैं तो उनको हम लोग माइक्रोबियल चेंज बोलते हैं। अब स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं हमारे, ABC 3 टाइप से हैं, सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस, सोल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस, कंपेटिबिलिटी स्टडीज, ठीक है। 3 आपको स्टडी यहाँ पे करनी होती है। तो पहला जो आपका आता है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस, इसमें क्या है, इन दिस वी स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल्स के हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। दैट में इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट, ये कैसे हमारे ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं उसकी हम इसमें स्टडी करते हैं, एनालाइज करेंगे। इन दिस वी स्टडी अबाउट सॉलिड डोजेज फॉर्म, और इसमें ओवरऑल कहने का मतलब है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, तभी जाके उसके स्टेबिलिटी एनालिसिस की स्टडी हो पाएगी, क्लियर बात। एंड बी की बात करें हम तो सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या है, डिग्रेडेशन इन सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर रैपिड देन सॉलिड फॉर्म। अब देखो क्या है, ये जो डिग्रेडेशन होता है सॉल्यूशन फॉर्म का, ये मोर रैपिड देन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म से बहुत तेजी से हमारा ये सॉल्यूशन का होता है डिग्रेडेशन, ठीक है। इन दिस वी स्टडी अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज एट वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट स्टेबिलिटी सच एज pH, टेम्परेचर, etc, ठीक है। अब देखो जब हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं किसी भी सोल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंडर में, तो उसमें हमारे ड्रग्स की स्टेबिलिटी अफेक्ट करते हैं, जैसे pH हो गए, टेम्परेचर हो गए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी अफेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड सी की बात करें अब नेक्स्ट वाला, तो कंपेटिबिलिटी स्टडीज में क्या है, इन दिस वी स्टडी अबाउट द ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन
इसमें ड्रग और एक्सिपिएंट कैसे आपस में इंटरेक्ट करके वो हमारे ड्रग्स को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हाउ दे इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ये ड्रग सब्सटेंस की स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, इसका भी नॉलेज हम इसी में ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपकी जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए। एंड बाकी अब हम मिलते हैं आपसे सेकेंड यूनिट के साथ। ओके, या तो किसी अदर सब्जेक्ट में, या तो आपका सिलेबस तो यहाँ पे कंप्लीट मिलने ही वाला है। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी मैं नेक्स्ट मिलूंगा आपसे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।